हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल केडी स्टडी में। जैसे कि आप सभी को मालूम है, एसएससी जीडी का हर साल बम्पर वैकेंसी निकलती है और इस साल का भी कैलेंडर निकल चुका है। नवंबर में आपका फॉर्म भराया जाएगा और जनवरी या फरवरी में एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं डेली एक प्रैक्टिस सेट कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा। अभी मैं जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करा रहा हूं, जो कि मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा और आप एक प्रैक्टिस सेट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपका एग्ज़ाम क्लियर कराने में। दोस्तों, यदि आप डेली आके मेरे इस यूट्यूब चैनल में एक प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम 101% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है दोस्तों, कहा गया है कि 1873 में उन्होंने सत्य शोधन समाज की स्थापना की। यहाँ उन्होंने किसे कहा जाता है? तो उन्होंने किसे कहा गया है दोस्तों? उन्होंने कहा गया है इस 1 नंबर वाले ज्योतिबा फुले को। क्यों कहा गया दोस्तों? क्योंकि देखिए, सत्य शोधन समाज एक सामाजिक सुधार संस्था थी। इसकी स्थापना किसने किया था? ज्योतिबा फुले ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था दोस्तों? ज्योतिबा फुले ने किया था। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1873 में 24 सितंबर। कब दोस्तों? 24 सितंबर 1873 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो दोस्तों ये कहाँ हुई थी? पुणे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है कौन सी नदी आके मिलती है? तो देवप्रयाग में भागीरथी से अलकनंदा नदी आके मिलती है। ठीक है, अलकनंदा नदी आके मिलती है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। तो चलिए हम अपना तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमारा कहा जाता है कि भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास, रखरखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना जो हुई थी 1986 में हुई थी। कब हुई थी? 1986 में हुई थी। तो चलिए दोस्तों मैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो चौथे क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्थशास्त्र, क्या कहा गया है दोस्तों? कहा गया है कि अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया था? अर्थशास्त्र जो लिखा गया था दोस्तों वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? चाणक्य। और चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? कौटिल्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कौटिल्य। ठीक है, ये कौन सा पुस्तक था दोस्तों? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक संस्कृत का प्रसिद्ध ग्रंथ था। क्या था? संस्कृत। क्या था? संस्कृत का एक प्रसिद्ध ग्रंथ था। और ये किस चीज़ का पुस्तक था दोस्तों? ये था राजनीति का पुस्तक। राजनीति किसकी पुस्तक था दोस्तों? राजनीति का, अर्थशास्त्र राजनीति का पुस्तक था। और ये किस काल में बनाया गया था दोस्तों? लिखा गया था मौर्य काल में। कब लिखा गया था? मौर्य काल में लिखा गया था। मौर्य काल जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखा गया था। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब चलते 5वें नंबर के क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर का क्वेश्चन जो कहता है, देखिए कहा गया है कि किस खेल का मैदान प्रायः अंडाकार होता है? ठीक है, जिसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है जो 22 गज मतलब 20.12 मीटर लंबा और 10 फीट 3.04 मीटर चौड़ा होता है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कौन सा खेल में? तो क्रिकेट में होता है। ठीक है, क्रिकेट में। तो चलिए मैं अपना दूसरे क्वेश्चन की ओर निकलता हूँ। तो देखिए ये छठे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? छठे नंबर का क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से
निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 22 जो है दोस्तों, ये गिरफ्तारी से संरक्षण देता है। आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। आपकी गिरफ्तारी 2 प्रकार से होती है, ये आपको हम डिटेल में बाद में बताएंगे, लेकिन आर्टिकल नंबर 22 अभी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाए जाने वाला गणगौर का वार्षिक त्यौहार हिंदू माह में मनाया जाता है। कौन से माह में मनाया जाता है दोस्तों? तो देखिए, ये चैत्र माह में मनाया जाता है। कौन सा माह में? चैत्र माह में मनाया जाता है। तो ये देखिए, और एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान की विवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा? गणगौर का वार्षिक त्यौहार। तो गणगौर त्यौहार कहाँ होता है दोस्तों? राजस्थान में। गणगौर त्यौहार कहाँ होते हैं? राजस्थान में। ठीक है, चैत्र माह में मनाया जाता है। ये कितने दिनों तक चलता है दोस्तों? ये 18 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 18 दिनों तक चलता है। तो चलिए मैं अपने 8वें क्वेश्चन की ओर अब चलता हूँ। तो देखिए, 8वां क्वेश्चन में कहा गया है कि 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते थे? सबसे अधिक स्वर्ण पदक जो जीता था दोस्तों, ये चीन ने जीता था। ठीक है, चीन ने। तो भारत ने क्या सबसे अधिक कौन सा पदक जीता था दोस्तों? भारत की बात आती है तो सबसे अधिक भारत ने जीता था रजत पदक। ठीक है, रजत पदक जीता था भारत ने सबसे अधिक। चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो जीएसटी है। क्या है? जीएसटी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। चलिए 10वां नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 10वां नंबर में क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत प्रोजेक्ट आय वह धन है जो घरेलू उपभोग व आयकर के लेखांकन के बाद खर्च के लिए उपलब्ध होता है। तो कुछ भी जैसे खर्च उर्च हो जाता है, उसके बाद जो बचा हुआ रहता है, जो खर्च करने के लिए जो बचा हुआ रहता है, वो क्या होता है? हमारा बचत होता है। हमारा बचत जो होता है वो बचा हुआ रहता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 4 मजदूर की ज़रूरत है और 7 काम कर रहे हैं, तो 3 अतिरिक्त मजदूर किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है? किस तरह की बेरोजगारी से पीड़ित है दोस्तों? तो ये प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित है। ऑप्शन नंबर बी, प्रचंड बेरोजगारी से पीड़ित है। अब आप हमको एक बात बताइए कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट को उनके योग्यता के अनुसार काम न मिलना किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत आता है? यानी कि स्टूडेंट को इनकी योग्यता के अनुसार ना मिलने का मतलब होता है कि स्टूडेंट जितना योग्य रहता है उससे उसको कम योग्यता वाला काम मिलता है। वो किस प्रकार की बेरोजगारी में आता है? आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए, ये क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का हो गया, प्रचंड बेरोजगारी। अब चलते 12 नंबर के क्वेश्चन में। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है दोस्तों, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है कि चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर विविध रूप है। किसका रूप है दोस्तों? चूना पत्थर किसका रूप है? तो चूना पत्थर जो है हमारा, ये हो जाएगा, चूना पत्थर हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3। चलिए अब 13 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? CV चंद्रशेखर को में उनके योग्यता के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कौन सा? CV चंद्रशेखर किससे संबंधित थे? भारतनाट्यम से संबंधित थे। ठीक है, भारतनाट्यम से। चलिए अब 14वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोलता है कि क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है दोस्तों? क्षार जो होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला बना देता है। और अम्ल क्या करता है दोस्तों? अम्ल नीले को लाल करता है, नीला को लाल। ठीक है, अम्ल नीला को लाल करता है। तो चलिए अब हम 15 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? निम्न में से क्या औद्योगिक विकास की हानि है? देखिए, कोई भी उद्योग लगता है, उद्योग में बहुत सारे प्रदूषण होते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रदूषण के कारण हमारे वातावरण प्रदूषित होते हैं, हमारे पेड़ पौधे जल प्रदूषित होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है दोस्तों? औद्योगिक विकास में हानि क्या होती है? प्रदूषण हो गया। चलिए अब 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन करता है निम्नलिखित राजनेताओं में से कौन जुलाई 2022 में भारत के राष्ट्रपति
बने। कौन बने? तो जुलाई 2022 में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी। द्रौपदी मुर्मू जो थी ये भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी थी। अब पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? उनका नाम क्या था? रामनाथ कोविंद। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू से पहले जो राष्ट्रपति थे वो रामनाथ कोविंद थे। और जो ये अब चलते हैं 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि कैबिनेट और राज्यपाल के बीच संपर्क की एकमात्र कड़ी कौन है? कैबिनेट और राज्यपाल, राज्यपाल की बात आ रही है दोस्तों तो हो जाएगा मुख्यमंत्री। यही अगर पूछ लेता कि कैबिनेट और क्या होती है? कैबिनेट और प्रधानमंत्री, पूछ लेता कैबिनेट और राष्ट्रपति, राज्यपाल के जगह में क्या आ जाता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल के जगह में यदि राष्ट्रपति आ जाता है, कैबिनेट और राष्ट्रपति के बीच में कौन होता है? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री। ठीक है, अब चलिए मैं चलता हूँ अब 18 नंबर के क्वेश्चन पे। ये देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन हमारा हो गया, मुख्यमंत्री इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन में चलते हैं कि 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? किसने संभाला था दोस्तों पदभार? 30 अप्रैल 2022 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पदभार किसने संभाला था? तो मनोज पांडे ने संभाला था। तो चलिए आप 19 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि नवंबर 2022 तक किस स्थिति के अनुसार भारत की केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है? ठीक है, खेल मंत्री कौन है दोस्तों? तो अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अनुराग सिंह ठाकुर, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते 20 नंबर के क्वेश्चन पर। 20 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि अंडरमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध है? अंडरमेल वल्ली जो है किस शास्त्रीय नृत्य से प्रसिद्ध है? भारतनाट्यम। ठीक है, भारतनाट्यम दोस्तों ये हमारा हो गया एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। आप अपना राय ज़रूर शेयर करें ताकि मैं अपने इस प्रैक्टिस सेट में और ज़्यादा सुधार ला पाऊँ। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और एक प्यारा सा कमेंट अपने ज़रूर कर दीजिए। और जो मैं जिस क्वेश्चन का मैं आंसर आपसे पूछा हूँ उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट में टाइप करें। ठीक है दोस्तों, क्योंकि भारत में वो एक सबसे मेजर बेरोजगारी है। भारत में स्टूडेंट का बेरोजगारी सबसे मेजर, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो आप ज़रूर अपना राय दें। थैंक यू, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल। ठीक है दोस्तों।